कर्ता त्राता भगवानवात् वैमातृवासिन्धो शान्मातृवावदग्रप्रभो वरदत्वं वरं देहि वाञ्छितं वाञ्छितार्थदो अनेन सबलार्घ्येण फलतोऽस्तु सदा तेभ्यो नमो अस्तुतेनो वन्दुतेनो मृडयन्तु ते जन्विमो दशनो देशितमे काजमे नमः नमो सुतेभ्यो दे पृथिव्यान्ते कामन्नमियवः तेभ्यो दशराशि तेभ्यो नमो अस्तुतेनो वन्दुतेनो मृडयन्तु ते जन्विमो दशनो देशितमे काजमे नमः नमो सुतेभ्यो ओम मगरजजामे सुगन्धे मुषिवदनम् उदारुणयवदनम्भ्यो मुखीयमाव्यात ब्रह्मकञ्जलामहे सुगन्धिं पतिवेदनम् उदारुणयवन्दनादितो मुखीयमामुद्रा ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मस्कराय च नमः शिवाय च शिवधराय च भगवते श्रीसाम्बसदाशिवाय नमः नर्मदेश्वराय नमः महाभिषेकं समर्पयामि महाभिषेकान्ते अत्रिवम् Agar
सविता पुनातुबसो पवित्रेण शतधारेण सुवाता श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम महाराज की जय। की जय। साईं राम की जय। प्यारी लाल की जय। भगवान की जय। भगवान की जय। यस्य प्रसादात् पतिताः सुपावनाः भवन्ति संसारसुतारणा शिवा योगीश्वराणां परमेश्वरं हरिं श्रीरामलाल प्रभुमीशमाश्रये श्रीचन्द्रमोहन गुरुमीशमाश्रये आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमिड्डये भवरोग्यवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। मेरे विचार में लगभग 2 वर्ष के उपरांत ऐसा कार्यक्रम करने का अवसर आ रहा है। ऐसा कठिन कालखंड रहा कि उत्सव बाधित से हो गए, सीमित से हो गए। उत्सव तो मनाए पर बहुत सीमित व्यक्तियों में। आश्रम रामनवमी तो आश्रम में ही करी, और पिछले वर्ष जन्मोत्सव गुरुदेव का हमने मनाया था, पर उसमें व्यवस्था रखी थी कि पैकिंग करके सब ले जाएं, ऐसा कुछ व्यवस्था थी। समय समय की बात है भाई। एक विचार मेरे मन में आया, आप सब लोग यहाँ क्यों इकट्ठे होते हो, क्यों गुरुदेव के चरणों में आते हो? दूसरा माइक मिल जाएगा? क्यों एक जिज्ञासु गुरुदेव के चरणारविंद का अनुगामी बनता है? उसका कारण क्या है? ठीक है, ये बंद करो। अब ये कम हो गया, ये ठीक था। वो ले आओ ना, तेज करो उसको, तेज करो। हाँ ठीक है, ठीक। उसका कारण क्या है? इस पर हमको विचार करना चाहिए कि किस कारण से ऐसे भाव मन के भीतर आते हैं कि हम योगियों की शरण में जाएं, सिद्धों की शरण में जाएं, ब्रह्मज्ञानियों की शरण में जाएं। ये विचार जीव के हृदय में क्यों पैदा होता है? इसका कारण है, इसका कारण ये है कि ये भौतिक संसार, दृश्यमान जगत जो हमको दिख रहा है, ये दुखों का आकर है, दुखों का आलय है, दुखालय है। कितने प्रकार के दुख द्वंद हमें घेरे रहते हैं। प्रारब्ध के भोग के लिए ही ये शरीर मिलता है। देखो जो छोटे बालक है ना, उनको बाहर घुमाया करो, फिर उससे नहीं तो बाधा आती है व्याख्यान में। ले जाओ जो बच्चे, कौन बच्चा रो रही है, हाँ ले जाओ उसको बाहर घुमाओ, टहलाओ बाहर। बच्चे परेशान हो जाते हैं अंदर बैठे बैठे। खिड़की खोलो, खिड़की खुलवाओ उधर से। मैं कह रहा था कि दुख द्वंद्वों से सताया हुआ व्यक्ति उन दुखों के निवारण के लिए सद्गुरु की शरण में आता है। उन दुखों से छूटने के लिए ही आध्यात्म विद्या की ओर उसकी प्रवृत्ति होती है। बहुत प्रकार के दुख इस संसार में हैं। योगियों ने तो कहा है दुखमेव सर्वम विवेकिना। एक प्रसंग आता है व्यास भाष्य में। एक योगी हुए जैगी शव्य और एक थे मुनि आटव्य। मुनि आटव्य ने जैगी शव्य से पूछा
मुनि जैगीषव्य को अपने पूर्व जन्मों का साक्षात्कार हुआ। पूर्व जन्मों जाति स्मृत थे, पूर्व जन्मों को उन्होंने समाधि में बैठ करके देखा। जाति स्मृत तो नहीं, जाति स्मृत उसको कहते हैं जिसको स्वाभाविक पूर्व जन्म की स्मृति बनी रहे। और योगी लोग अपने समाधि बल से समाधि में बैठ करके पूर्व जन्मों को देख लेते हैं, क्योंकि सारे जन्मों की स्मृति तो चित्त में ही है। चित्त वृत्ति निरोध होने से सारे जन्म उनको दिख जाते हैं। उन्होंने हजारों अपने पूर्व जन्मों का साक्षात्कार किया जैगीषव्य मुनि ने। तो आटव्य मुनि ने उनसे पूछा कि उसका सार क्या है, इतने जन्म आपने अपने देखे हैं, वहाँ क्या पाया, क्या महत्व है, क्या आपको उसमें लगा, एसेंस क्या है, उसका निचोड़ क्या है। तो मुनि जैगीषव्य ने उत्तर दिया, दुःखमेवं सर्वं विवेकिनः। विवेकी पुरुष के लिए तो वो सब दुख रूप ही है। मैंने जो भी कुछ अनुभव किया अपने जन्मों में, हजारों सहस्रों योनियों में मैं गया, जन्मा और फिर मृत्यु को प्राप्त हुआ और विभिन्न प्रकार के भोगों से आक्रांत रहा, तो मैंने ये देखा कि दुख के अतिरिक्त उसमें कुछ नहीं है, सार दुख है। तो इसी दुख को समझ करके सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्म बुद्धि वाले हमारे ऋषि मुनि ऐसा प्रयास करते थे कि दुखों से छुटकारा मिल जाए, दुखों की निवृत्ति हो जाए। भौतिक पदार्थों से तो दुख नहीं छूट सकते। औषधि खाने से रोग शांत हो जाता है, परंतु क्या कोई डॉक्टर इस बात की गारंटी देता है कि आगे रोग नहीं होगा या कोई दूसरा रोग नहीं होगा? क्या सदैव के लिए सारे रोग शांत हो जाते हैं? ऐसा तो कोई नहीं कर सकता। तो सांसारिक उपाय दुख निवृत्ति के जो हैं सीमित हैं, उनकी परिधि है। आत्यंतिक दुख की निवृत्ति उनसे नहीं हो सकती। आत्यंतिक मतलब पूरी तरह से। तो यदि हम ये चाहते हैं कि पूरी तरह से दुखों की निवृत्ति हो, तो उसका उपाय है कि हमें योगियों की शरण में जाना पड़ेगा। प्रश्न ये आया कि दुखों से तो सब छूटना चाहते हैं, परंतु दुख होते क्यों हैं? उसका कारण क्या है कि हमको भांति भांति के दुख उठाने पड़ते हैं और ये पता नहीं कि कब सुख का समय चल रहा है तो एकाएक दुख आ जाए। कल एक गुरु बहन मुझे मिली थी, यहाँ बैठी भी होंगी, उनका एक ही लड़का था संदीप, परिवार में सब ठीक ठाक चल रहा था, एकाएक उसकी मृत्यु हो गई। कितना भारी दुख आ गया। पीछे कोरोना में हमारे कितने गुरु भाई बहन चले गए, बिल्कुल युवा प्रभु जी के बालक गए, उनके परिवारों को कितना दुख सहन करना पड़ा। विश्वमान मालवीय एक बच्चा प्रभु जी का था, बराबर आश्रम में आता था, हमें बड़ा दुख लगा उसका। वो गुप्ता जी का लड़का चला गया, उषा गुप्ता और वो गुप्ता जी लोकसभा वाले। तो लगता था कि इतना सुखी परिवार है, सभी प्रकार से धन से सुखी हैं, बड़े पदों पर हैं, सब प्रकार से सुख है। एकाएक दुख आ गया, पिता को पुत्र के शव को अंत्येष्टि करनी पड़े, कितना बड़ा दुख है। तो ये संसार वास्तव में दुखालय ही है, भांति भांति के दुख लगे रहते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति मुझे नहीं मिला, ना मिल सकता, जो ये कह दे कि मुझे कोई दुख नहीं है, मैं पूर्णतः सुखी हूँ। यदि वो कहता है तो या तो वो उसकी बुद्धि उतनी सूक्ष्म नहीं है, दुखों को पकड़ नहीं पा रहा, थोड़े बहुत सुखों में ही सुख मान बैठा है। परंतु यदि देखा जाए तो दुख ही दुख है। क्यों है दुख? इसकी गहराई में हम जाएं तो हम ये पाएंगे कि दुख होते किसको है, दुख का अनुभव किसको होता है। दुख का अनुभव होता है शरीर को और स्थूल शरीर को, और दुख का अनुभव होता है मन को, मानसिक दुख, और दुखों का अनुभव होता है बुद्धि को, बौद्धिक दुख। तो शरीर, मन और बुद्धि से ही दुखों का संबंध है। तो जो हमारा स्वरूप है, क्या इतना मात्र ही है? शरीर मन बुद्धि तक ही सीमित स्वरूप है हमारा? नहीं। ऋषियों ने विचार किया। श्वेताश्वेतरोपनिषद कहता है, ते ध्यान योगानुगता पश्यत। ध्यान योग में बैठ करके ऋषियों ने देखा, विचार किया, तो उन्होंने पाया कि अरे हम शरीर नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि भी नहीं है। ये तो सबको भान रहता ही है। जब हम बोलते हैं मैं और मेरी बुद्धि, तो मैं और मेरी बुद्धि में भेद तो हम अपने इस वाक्य से ही कर रहे हैं।
कोई अपने को बुद्धि नहीं कहता। मेरी बुद्धि, मेरी इंद्रियां, मेरा मन, मेरा शरीर, इससे भी यह समझ में आता है कि मैं बुद्धि नहीं हूं। क्योंकि जब मैं कह रहा हूं मेरी बुद्धि, तो मैं से उसका भेद हो गया। तो मैं क्या हूं? मैं तो फिर बुद्धि से भी परे हुआ। ये बात है। ऐसा ही कुछ भगवान ने गीता में भी कहा, इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियभ्यम परम मना मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सा। बुद्धि से भी जो परे है, यो बुद्धे पर, बुद्धि से जो परे है वो है आत्मा। अर्थात आत्मा में कोई दुख नहीं है। दुख मन में है, बुद्धि में है, शरीर में है। और जब तक हम अपने को मन, बुद्धि, शरीर जोड़ से जुड़ा हुआ जोड़ करके देखते हैं, दृष्टा दृश्य संयोग ऐसा मान करके देखते हैं, तो दुख हमको अनुभव में आता है। तो मोटे तौर पर कहने का अभिप्राय ये है कि दुखों का कारण है अविद्या। तस्य हेतु अविद्या। योग दर्शन कहता है उसका हेतु अविद्या है, अज्ञान है। अविद्या क्या है? जैसा मैंने अभी समझाया, अविद्या है कि जो हमारा निज स्वभाव है, शुद्ध बुद्ध चेतन स्वरूप आत्मा, शुद्ध ब्रह्म, उसको भूल करके अपने को बुद्धि सामने आ गई आत्मा के, बुद्धि ने अपने धर्म आत्मा को दे दिए, आत्मा के ऊपर डाल दिए, अध्यारोपित कर दिए। तो आत्मा अपने को मानने लगा, मैं बद्ध हूँ, मैं जीव हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं देवेंद्र हूँ। ये ज्ञान बौद्धिक ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान नहीं है। वो तो शुद्ध है, सर्वव्यापक सत्ता है, परंतु वो सर्वव्यापक ब्रह्म आत्मा बौद्धेय धर्मों के कारण, अपने को बुद्धि से जुड़ा होने के कारण सुखी दुखी मानने लग जाता है। और आत्मा कभी बद्ध होता भी नहीं, केवल स्वीकार कर लेता है, मान लेता है कि मैं ऐसा हूं। ये मानना है अज्ञान। इसी का नाम अविद्या भी कहा गया है शास्त्रों में। यही सब दुखों की जड़ है, दुखों का मूल है। जब तक अविद्या भेदन नहीं होगा, तब तक दुखों से छुटकारा नहीं प्राप्त हो सकता। इसको थोड़ा और समझो। योग दर्शन कहता है दृष्टा दृश्ययोः संयोगो हय हेतु। दृष्टा और दृश्य, हम समय होता जा रहा है 56 भोग का, ये तो लंबे समय में समझाने वाली बातें हैं, सूक्ष्म में बताता हूँ। दृष्टा कहते हैं पुरुष को, आत्मा को, देखने वाला, और दृश्य ये प्रकृति, जिसका सबसे सूक्ष्म तत्व है बुद्धि। तो शुद्ध आत्मा के सामने जब बुद्धि आई, जैसे किसी ज्योति के सामने शीशा आ जाए लाल रंग का, तो ज्योति लाल रंग की दिखाई देती है, हरे रंग का है तो हरे रंग की दिखाई देती है, पीले रंग का है तो पीले रंग की दिखाई देती है। ज्योति का स्वरूप क्या है? न लाल, न हरा, न पीला, जो उसका अपना स्वरूप है वैसा ही है। ठीक ऐसे ही आत्मा के समक्ष बुद्धि का पर्दा आ जाने से आत्मा अपने को बुद्धि से आबद्ध सा मानने लग जाता है। होता नहीं है, परंतु मानने लग जाता है। ये जितना ज्ञान है, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, ये मेरे बच्चे हैं, ये पत्नी, इत्यादि इत्यादि, जितना भी सांसारिक ज्ञान है, ये विचारों का ज्ञान है, विचार बुद्धि से पैदा होते हैं। ये सबका सब बौद्धिक ज्ञान है, यहाँ ज्ञान नहीं है। परंतु आत्मा ये समझता है कि मैं ऐसा हूँ। हम अपने को मानते ना ऐसा, क्योंकि ये जुड़ गया, मिल गया। वस्तुतः तो जुड़ा भी नहीं है, जुड़ा जैसा अपने को मान रहा है। इसमें कथा आती है कि एक कोई बनारस में धोबी घाट है, वहाँ धोबी अपने वस्त्र धोते हैं, तो गधे के ऊपर लाद करके लाते हैं सब कपड़ों को, और वहाँ कपड़े धोते हैं अपने गंगा जी के जल में। तो गधा इधर उधर भाग न जाए, इसलिए गधे के पैर में एक रस्सी बांध देते हैं, उसको वहाँ की भाषा में कहते हैं सदना, बांध देते हैं। तो एक दिन धोबी अपने गधे को की रस्सी लाना भूल गया,
और गधे का कान पकड़ के वो घाट पर खड़ा। तो एक महात्मा, एक ज्ञानी ध्यानी योगी वहाँ से जा रहे थे। उन्होंने कहा भाई क्या बात है? तो बोला अरे सरकार क्या बताऊँ, आज मैं इसका सदला लाना भूल गया और अब मैं कपड़े धोऊंगा तो गधा मेरा भाग जाएगा, इसको कैसे बांधूंगा, इसके पैर है। उनका इसमें क्या करना है, कोई बात नहीं है, तो झूठ मूठ का ऐसे 2 चक्कर काट इस गधे के और जिस पैर में रस्सी बांधता है उसमें थोड़ा ऐसे कर दे। बोले इससे गधा रुक जाएगा? बोले हाँ रुक जाएगा, क्योंकि इसको अभ्यास है ऐसे ही बंधने का। तो उसने वैसे किया, झूठ मूठ का वो ऐसे चक्कर काट करके पैर उसका थोड़ा दबा दिया। तो गधे ने सोचा कि मैं बंध गया, जैसे आत्मा सोच लेता है कि मैं बंध गया बंधन में। अब गधा खड़ा रहा पूरा दिन, उसने वस्त्र इत्यादि सब धोए। अब शाम को गधे को हाके तो गधा चले ही ना। तो बोला देखो बाबा पता नहीं क्या कर गया इस गधे को, ये चले ही नहीं रहा है। महात्मा फिर मिल गए। तो बोला आपने तो ये गधे को पता नहीं क्या इसको वशीकरण कर दिया, क्या कर दिया, तो चला ही नहीं रहा है। अरे बोले रस्सी तो खोल इसकी। बोला रस्सी कहाँ से खोलूं, रस्सी तो मैं लाया ही नहीं, रस्सी बंधी कहाँ है? अरे बोले जैसे झूठ की बांधी है वैसे झूठ की खोल दे, गधे को लगेगा कि खुल गई। तो उसने फिर वैसी 2 चक्कर वापस काट के और वो ऐसे पैर में कर दिया तो गधा दौड़ गया। यही स्थिति है हम लोगों की भी, यही स्थिति है। झूठ का ही बंधन है और झूठ का ही खोलना है। आत्मा तो कभी आबद्ध होता ही नहीं, तो जो आबद्ध नहीं है तो उसको फिर बंधन से कोई क्या मुक्त करेगा? मोक्ष। मोक्ष का अर्थ हम लोग मानते हैं कि मुक्त हो जाएंगे। मुक्त तो है ही, मुक्त तो आत्मा का स्वभाव है, परंतु उसका बोध कराना है। वो बोध कराते हैं गुरुदेव। तो वो बोध कराना मात्र है कि भाई तुम ऐसे नहीं हो जैसा अपने को मान रहे हो। अरे तुम तो शुद्ध आत्मा हो, अयम आत्मा ब्रह्म तत्त्वमसि। ये बोध गुरुदेव कराते हैं। कहाँ कराते हैं? श्रवण मनन करने मात्र से बोध नहीं होता वेदांतियों के जैसे, ये बोध होता है समाधि में। अस्मितानुगत समाधि की पराकाष्ठा में ये बोध जाकर के होता है कि मैं तो शुद्ध ब्रह्म हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ। जब ये बोध हो जाएगा तो अपने को उसका ये भाव नष्ट हो जाएगा कि मैं शरीर हूँ, मैं सूक्ष्म शरीर हूँ, मन हूँ, मैं बुद्धि हूँ। सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि है सब, मन बुद्धि इंद्रियां पंच प्राण, ये भाव भी नष्ट हो जाएगा। और तो यही भाव रहेगा मैं शुद्ध ब्रह्म हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ। तो आत्मा में कोई दुख होते नहीं। तो जब तक ऐसी स्थिति को, ब्रह्मावस्था को, ब्रह्म निर्वाण भगवान ने गीता में कहा 3रे अध्याय में, जब तक ऐसे ब्रह्म निर्वाण शब्द हमारे शास्त्रों का है, बौद्ध ये ना समझ ले कि निर्वाण वहां से आया। निर्वाण हमारा है, भगवान कह रहे निर्वाण। तो जब तक ऐसी स्थिति को उपलब्ध नहीं होता तब तक दुख नहीं छूटा करते। बहुत दुख है संसार में। जन्म का इतना बड़ा दुख है, मरने का इतना बड़ा दुख है, और मरने से दूसरों को तो दुख होता ही होता है। जो जीव जा रहा है, जो गतात्मा हो रहा है, उसको कितना दुख होता है। गुरुदेव अपने मुखारविंद से कहते थे कि यदि पुण्यात्मा है तो 1000 बिच्छू काटें और पापात्मा है तो 10,000 बिच्छू एक साथ काटें। इतना कष्ट जीव को शरीर छोड़ते हुए होता है। प्राणों का घर्षण जब होता है तो उस समय बड़ा कष्ट होता है। ऐसी जन्म लेते हुए कितना भारी कष्ट होता है। और फिर अनेक प्रकार के दुख और भी हैं, आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख, आदि दैहिक दुख, विभिन्न प्रकार के, शरीर से संबंध रखने वाले, मन से संबंध रखने वाले, बुद्धि से संबंध रखने वाले, दैवी आपदा वाले। कहीं बाढ़ आ रहा है, कहीं सुनामी आ रही है, कहीं बारिश ज़्यादा हो रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है। कितने प्रकार के दुख द्वंद लगे ही रहते हैं। जब तक सद्गुरु कृपा को प्राप्त करके समाहित चित्त हो करके अविद्या ग्रंथि का भेदन नहीं हो जाता, तब तक दुखों से मुक्ति नहीं मिलती। मोक्ष दुखों से चाहिए। आत्मा तो मुक्त है ही है, दुखों से छूटना है, अज्ञान से छूटना ही मोक्ष है। अविद्या हो गई है उसको। जैसे महाकाश, ये आकाश है, आकाश सर्वव्यापक है, उसकी कोई परिधि नहीं, विभू है, नित्य है। शब्द गुण का महाकाशम तर्क संग्रह में आया ना, शब्द गुण वाला है आकाश, विभू है और नित्य है। उस आकाश में कोई घड़े बना ले, अलग अलग घड़े बना करके यहाँ रख दे, और फिर ये सोचने लगे कि घड़े के भीतर का जो आकाश है वो इस बाहर के आकाश से, घड़े के भीतर के आकाश को कहते हैं घटाकाश। घटाकाश गुप्तम महाकाश रूपम, हमारी आरती में आता है। और ये है महाकाश। और एक चिदाकाश भी होता है,
वो बाद में समझाऊंगा। तो घड़े का जो आकाश है, यदि हम ये सोचने लगे कि घड़े के भीतर का आकाश खाली स्थान, पोला स्थान, स्पेस, और बाहर का जो आकाश है ये दोनों अलग अलग है, ऐसा हम मान लें, हम सोचे हमने घड़ा बना दिया तो ये आकाश हमने घड़े के अंदर कैद कर दिया, घड़ा बना दिया, ऊपर ढक्कन लगा दिया, आकाश बंद हो गया। तो ऐसे क्या आकाश बंद होता है? नहीं होता। परंतु हम अपनी कल्पना से ये मान लेते हैं कि शायद हमने घड़े का आवरण लगा करके आकाश को सीमित कर दिया, पर ऐसे तो आकाश सीमित होता नहीं, वो तो घड़े के अंदर भी है, घड़े के बाहर भी है, वो एक ही महाकाश है। ठीक ऐसे ही विशुद्ध आत्मा के ऊपर अज्ञान का आवरण लगाने से वो भी जीव भाव को प्राप्त हो जाता है। जीव बनता नहीं है, जीव भाव को प्राप्त हो जाता है, और वो विशुद्ध आत्मा अपने अंदर व्यक्तिक गुणों को धारण कर लेता है। ये मानने लगता है मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। आइडेंटिटी, पर्सनल आइडेंटिटी जिसको बोलते हैं ना, हमको अपना जो बोध है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये सब ज्ञान बुद्धि से पैदा है, ये आत्मा का ज्ञान नहीं है। और जब तक ये है तब तक अविद्या है। अब इसका भेदन कैसे हो? इसके भेदन का उपाय ये है, योग दर्शन के अनुसार विद्या की परिभाषा और बता दूं, अनित्या शुचि दुखानात्मसो नित्य शुचि सुखात्मख्यातिरविद्या। अनित्य को नित्य मानना, जो अनित्य है, शरीर अनित्य है, मन अनित्य है, बुद्धि अनित्य है, और इस संसार में दृश्यमान जगत में, चराचर जगत में हम जो कुछ अनुभव करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, स्पर्श करते हैं, रस लेते हैं, इत्यादि इत्यादि सब अनित्य है। इसको, शरीर इत्यादि को हम मानते हैं कि नित्य है। शरीर में यदि नित्य भावना न हो तो शरीर को संवारें क्यों, सजाएं क्यों? पर करते हैं क्योंकि मानते हैं कि शरीर ऐसे ही चलता रहेगा। और अनात्मा को आत्मा मानना, बुद्धि अनात्म है, उसमें आत्मबुद्धि रखते हैं, तो ये है अविद्या। माने जो जैसा है उसको वैसे न समझना। इसलिए वेदांत ने कहा अतस्मिस् तद्बुद्धि, जो जैसा नहीं है उसमें तद्बुद्धि हो जाए, ये अविद्या है। जो अनात्म है उसको आत्मा मान लिया, और जो आत्मा है उसको नहीं जाना, ये अविद्या है। दोनों को अलग अलग करना, ये योग मार्ग का लक्ष्य है। बुद्धि अलग, आत्मा अलग। आत्मा अपने स्वरूप में आ जाएगा, बुद्धि को उससे अलग कर देंगे, अविद्या का नाश हो जाएगा, तो दुखों का अनुभव नहीं होगा। शरीर तो रहेगा, शरीर तो जब तक रहेगा जब तक प्रारब्ध है, लेकिन दुखों की अनुभूति उसमें नहीं होगी। वो शुद्ध अपने स्वरूप में अवस्थित रहेगा, समाधि में बैठा रहेगा। ऊपर से प्रभु जी ब्रह्मचारी गोपालानंद जी के ध्यानों में है ना, प्रभु जी चाहते थे कि उनकी वैसी स्थिति हो जाए, तत्वजयी महासिद्ध हो जाए। ओले पड़ रहे हैं, ऊपर से वर्षा हो रही है, लेकिन कोई बोध ही नहीं है। ये शुद्ध समाधि की अवस्था है। हमारे गुरुदेव के समाधि के क्रम को जब हम देखते हैं, वैसे हमारे गुरुदेव जन्म जन्मांतरों के सिद्ध हैं, तत्वजयी महासिद्ध हैं। इस जन्म में सिद्ध बने हो ऐसा नहीं, पूर्व जन्मों से सिद्ध चले आ रहे हैं। पूर्व जन्मों में भी गंडकी नदी के किनारे सैकड़ों वर्ष की आयु के साथ रहा करते थे, लोकोत्तर महापुरुष हैं। परंतु उनकी इस मनुष्य लीला, लोक लीला की दृष्टि से यदि हम देखें तो कैसे उन्होंने अपनी साधना की। सबसे पहले 18-20 वर्ष की अवस्था में पाणिनि अष्टाध्यायी के अध्ययन काल में भगवान शिव की कृपा को प्राप्त किया। वहाँ जंडियाला में जाकर के वहाँ भगवान शिव का साक्षात्कार किया। ये बाल्यकाल में पिता के द्वारा जो है त्रिका हो गई, बस त्रिका। और उसके पश्चात आनंद कंद श्री महाप्रभु जी से ऋषिकेश में जब दीक्षा प्राप्त की, उसके बाद श्री प्रभु जी ने आज्ञा दी वृंदावन वास की, तो गुरुदेव वृंदावन आ गए। वृंदावन में कृष्णोहम की अनुभूति हुई। हमारे बड़े गुरु भाई थे भुवनेन्द्र झा जी, अब तो उनका देह नहीं रहा। वो बताया करते थे कि एक बार गुरुदेव के साथ में वृंदावन में गए तो रंग जी का जो मंदिर है
उसके सामने एक स्थान पर गुरुदेव ने अपनी छड़ी रख करके कहा कि यहाँ मुझे कृष्णोहम की अनुभूति हुई थी, ऐसा गुरुदेव ने बताया। और उसके पश्चात थोड़े ही काल के बाद कृष्णोहम की अनुभूति के पश्चात वो कृष्ण का नाम रूप भी लय हो गया, और उसके बाद फिर अस्मि 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 अहम एवास्मि, अस्मितानुगत समाधि में योगी अनुभव करता है। वहां कोई नाम रूप का बोध नहीं रहता, संप्रज्ञात समाधि की पराकाष्ठा है ये। वहां पर नाम रूप भी नष्ट हो जाता है। पहले तो ध्यान करेंगे तो उसमें नाम रूप रहेगा, मूलाधार में गणेश जी का ध्यान करेंगे, स्थूल ध्यान है। परंतु जैसे जैसे वृत्ति एकाग्र होती जाएगी, वृत्ति निरोध होता जाएगा, तदाकारा कारिक वृत्ति हो जाएगी, अपने इष्ट में लय अपने को अनुभव करने लगेगा। उसके पश्चात ऐसी स्थिति आ जाएगी कि जिसका चिंतन कर रहा है उस इष्ट का नाम रूप भी नष्ट हो जाएगा। वो नाम रूप जब नष्ट हो जाएगा, गणपति रहम में से गणपति को हटा दो तो अहम बचा, बस अहम अस्मि, ये अनुभूति योगी को अस्मितानुगत समाधि में होती है। और उस स्थिति में फिर गुरुदेव चित्त में प्रकट होकर के महावाक्य का उपदेश करते हैं। महाप्रभु जी ने गुरुदेव को महावाक्य का उपदेश किया, और उपदेश करने मात्र से ब्रह्मबोध हो जाता है। ब्रह्मबोध गुरुदेव को हो गया। गुरुदेव ने अपने प्रसंगों में बताया है कि महाप्रभु जी ने महावाक्य का उपदेश किया और साथ साथ अनुभूति हो गई। तो ये है योग मार्ग। योग मार्ग में भी सिद्ध योग मार्ग, जहाँ सद्गुरुदेव भगवान की कृपा को प्राप्त करके बहुत शीघ्र साधक का उत्थान होता है। पुराने युगों में, कृत युग में, त्रेता में सिद्ध योग मार्ग का प्रचार कम था, साधन योग का ही अभ्यास अधिक किया करते थे। तो इसलिए हजारों वर्ष तप करते थे, तो कहीं जा करके फिर आध्यात्मिक प्राप्ति कुछ होती थी। परंतु बाद के कालखंड में जब ऋषियों ने अनुभव किया कि भाई अब तो ना तो इंद्रियों में इतना बल रहा, ना मन में बुद्धि में इतना बल रहा, तो ये शक्तिपात योग का मार्ग प्रकट किया। शक्तिपात योग का अर्थ ये है कि धक्का देकर के किसी को थोड़ा आगे बढ़ा दें, तो गुरुदेव आगे बढ़ा देते, मन एकाग्र करा दिया, ध्यान लगने लग गया, फिर अपने आगे अनुभव बढ़ाते रहो। शक्तिपात भी कई प्रकार का है। एक तो इतना प्रबल शक्तिपात होता है कि शक्तिपात होने मात्र से शांभवी स्थिति प्राप्त गुरुदेव करा देते हैं, वो प्रबल शक्तिपात। एक सामान्य शक्तिपात है, आणविक शक्तिपात उसको कहा है काश्मीर शैव दर्शन की भाषा में, जहाँ गुरुदेव ध्यान लगवा देते हैं, मन एकाग्र करा देते हैं, और प्राय इस प्रकार के शक्तिपात ज्यादा करते हैं, और उसके बाद साधक अपनी उन्नति को प्राप्त करता है। तो योग, ये बात ठीक है, अविद्या अज्ञान का नाश तो ज्ञान से ही होगा, ज्ञान की प्राप्ति योग से होगी, और योग की प्राप्ति गुरुदेव की कृपा से होगी। ऐसे उसको समझना चाहिए। तो यही एकमात्र उपाय है। गीता में भगवान ने अपने मुखारविंद से भी कहा है, ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रिता अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम मुच्च निर्मम शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। ध्यान योग का अभ्यास करते हुए वैराग्य आदि को प्राप्त हो करके, अहंकार आदि को छोड़ करके ब्रह्म भूयाय कल्पते, ऐसा ध्यानाभ्यासी ब्रह्म ज्ञान को, ब्रह्म को प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। ध्यानाभ्यासी ब्रह्म ज्ञान के योग्य हो जाता है, और फिर गुरुदेव उसको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करते हैं, महावाक्यों का तत्काल बोध हो जाता है, और जैसी तत्बोध हुआ तुरंत अज्ञान की निवृत्ति हो गई। युगपत है, जहां बोध होगा अज्ञान नष्ट हो जाएगा, दोनों काम एक साथ होते हैं, इधर ब्रह्म ज्ञान हुआ, उधर अज्ञान निवृत्ति हो गई। तो ये स्थिति है, इसलिए यही एक उपाय है। और ब्रह्म ज्ञान हो जाने के बाद तत्र कह मोह कह शोक एकत्वम अनुपश्यत, कठोपनिषद कहता है, वहां फिर कौन सा मोह कौन सा शोक, एकत्व का अनुभव करता है योगी सर्वत्र। ये देखता है कि बस मैं ही मैं हूँ, मेरी सत्ता है, सर्वत्र अपना अनुभव, सर्वभूतस्तमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि, ये अनुभूति उसको हो जाती है। तो ये योग मार्ग है। इस योग मार्ग का अवलंब लेने से ही सभी प्रकार के दुख द्वंद्वों से छूटा जा सकता है। आत्यंतिक दुख की निवृत्ति करने का उपाय योग मार्ग है। यदि कोई सैद्धांतिक रूप से समझ ले सिद्धांतों को कि भाई हम अविद्या में हैं, वो भी तो बौद्धिक ज्ञानी हुआ,
सिद्धांत तो समझ लिए, उससे ज्ञान थोड़ी छूट जाएगा। महावाक्य पढ़ लिए, उपनिषद आदि का पाठ कर लिया, क्या होगा उससे? पुण्य वृद्धि होगी, उस ओर प्रवृत्ति तो बनेगी, परंतु ब्रह्म ज्ञान तो नहीं होगा। ब्रह्म ज्ञान कैसे होगा? कि हम अनवरत मंत्र जप करें, ध्यान में बैठें और मंत्र जप और ध्यान करके अपने चित्त को शुद्ध कर लें, चित्त में गुरुदेव को बैठा लें और गुरुदेव उस चित्त में आकर के ब्रह्मोपदेश कर दें तो तत्काल ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। शुद्ध चित्त जिसका है, जिसकी वृत्ति एकाग्र है, उसको तत्काल बोध हो जाता है, और जहाँ बोध हुआ अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। तो ऐसे इस प्रकार से ही सभी प्रकार के दुख द्वंद्वों से छूटा जा सकता है। उसी के लिए सारी साधनाएं हैं, जितना जब तप यज्ञ अनुष्ठान किए जाते हैं वो प्राकारांतर से हमें इस ओर ही लेकर के आते हैं कि किसी प्रकार से हमें दुखों से छुटकारा मिले। हमसे कई लोग प्रश्न करते हैं, गीता में भगवान ने कहा कि जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते, योग का तो जिज्ञासु भी शब्द ब्रह्म का अतिवर्तन कर जाता है, शब्द ब्रह्म से आगे उसकी स्थिति होती है। शब्द ब्रह्म माने ये त्रैविद्या, वैदिक कर्म कांड, तो उसकी क्या महत्ता है, उसको फिर करें कि न करें? देखो ऐसा है, समाहित चित्त योगी के लिए किसी कर्म कांड की कोई आवश्यकता नहीं होती, पर यहाँ जितने बैठे कितने समाहित चित्त हैं। प्राय साधारण जनता के मन के अंदर भी कुछ पुण्य के संस्कार जागृत होते रहें, इसलिए इस प्रकार के अनुष्ठान आदि किए जाते हैं। सन 72 में से गुरुदेव ने रुद्राभिषेक कराना आरंभ किया, तो गुरुदेव का लक्ष्य यही था कि प्राय जितने बच्चे हैं गुरुदेव की गृहस्थी बच्चे हैं, ऐसे सामूहिक अनुष्ठानों में वो आए और बैठ करके यज्ञशाला में अपना मंत्र जप करें, वेद पाठ सुनते रहें। जहाँ वेद पाठ होता है वो भूमि पवित्र रहती है। अभी हमने वेद पाठ कराया, सामगान भी हुआ, घन पाठ भी हुआ और उधर फिर यज्ञ भी किया, तो ये तो वैसे ही पवित्र है। प्रभु जी के परमाणु व्याप्त हैं, यहाँ गुरुदेव के परमाणु व्याप्त हैं, और जहाँ वेद पाठ होता रहे तो उस पवित्रता में और पवित्रता हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसलिए यज्ञादि के लिए तो भगवान की आज्ञा है, यज्ञोदानम तपश्चैव यज्ञोदानम तपश्चैव न त्याज्यम कार्यमेव तत्, यज्ञोदानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञदान और तप ये कर्म मनुष्य को कभी नहीं छोड़ने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मनुष्य को पावन बनाते हैं। मनुष्य को मतलब क्या? शरीर को नहीं, उसके चित्त को, उसके मन को पवित्र करते हैं, उसके मन की वृत्ति को एकाग्रता की ओर लेके जाते हैं, बहिर्मुखी मन को अंतर्मुखी करते हैं। तो ये भी साधन है, परंतु जो सबसे ठोस साधन है वो है सद्गुरु कृपा। उससे एकदम मन एकाग्र हो करके, वृत्ति एकाग्र होकर ध्यान लगने लगेगा और ध्यान धीरे धीरे समाधि को प्राप्त हो जाएगा। बाकी सब साधन उसके सहायक हैं। वो कोई भी साधन हो सकते हैं, चाहे प्राणायाम हो, चाहे योगासन हो, जीवन तत्व साधन हो। जीवन तत्व साधन करने मात्र से मन एकाग्र होने लगता है। यदि कोई ढंग से जीवन तत्व साधन करे तो मन में एकाग्रता आएगी। यदि कोई प्राणायाम का अभ्यास करता है, प्राणायाम का लक्ष्य भी यही है कि राजयोग की प्राप्ति हो जाए। हठ योग का लक्ष्य राजयोग की प्राप्ति है। केवलम राजयोगाय हठ विद्योपदिश्यते, राजयोग के लिए ही हठ विद्या का उपदेश किया जाता है। प्राणलय होने से मनोलय होने लगेगा, सुषुम्ना नाड़ी चलने लगेगी, सुषुम्ना में प्राण का प्रवेश हो जाएगा, मन एकदम एकाग्र होगा। तो कहने का मेरा अभिप्राय ये है कि ध्यान योग ही सबसे बड़ा साधन है। गुरुदेव की कृपा, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। गुरुदेव की कृपा से ध्यान की प्राप्ति होती है और ध्यान में बैठोगे तो गुरुदेव की कृपा की प्राप्ति होगी। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कल हमसे कोई पूछ रहा था ध्यानाभ्यास कैसे जल्दी ध्यान लगे, उसके लिए क्या करना चाहिए। दो बालक आए थे वहाँ भिवानी से, आपके साथ पूछ रहे थे। मैंने कहा कि पहली बात तो ये है कि श्री प्रभु जी का स्वरूप सामने रहे। प्रभु जी के स्वरूप के सामने बैठ करके यदि ध्यानाभ्यास करेंगे तो उनके तो स्वरूप से ही शक्तिपात होता है, मन एकाग्र होगा। दूसरी बात, एक समय पर ध्यानाभ्यास करें, कभी सुबह बैठ गई, कभी शाम को बैठ गई, कभी दोपहर में बैठ गई, मजाक थोड़ा ही है। ऐसे अपनी मनमुखता से चलने से ध्यान नहीं लगा करता। एक समय से ध्यान में बैठें और एक आसन पर बैठें।
कभी छत पे बैठ गए, कभी नीचे बैठ गए। ये सब नियम साधकों के लिए मैं बता रहा हूँ। समाहित चित्त वालों के लिए कोई नियम नहीं होता, वो तो कहाँ भी बैठे कैसे भी बैठे वो तो एकाग्र ही रहते हैं। परंतु जो नए अभ्यासी हैं उनको ऐसे नियमों का पालन करने से मन एकाग्र होता चला जाएगा और नाड़ी शुद्धि जब हो जाएगी तब एकदम वो योगी बैठा रहेगा समाहित चित्त होकर के, फिर ज़्यादा उछलेगा भी नहीं, कूदे फांदेगा नहीं। जिसकी नाड़ी शुद्धि हो जाएगी वो तो बैठा रहेगा, समाहित चित्त हो जाएगा। इसलिए आश्रम में आने से वो गुरुदेव के दिव्य परमाणु हमको प्राप्त होते हैं, गुरुदेव की कृपा प्राप्त होती है। ऐसे ही आश्रम में आया करो, गुरुदेव की कृपा को प्राप्त करो, अपने योग ध्यान को बढ़ाओ ताकि अविद्या का नाश हो। मैं ये नहीं कहता कि एक ही जन्म में सबकी अविद्या का नाश हो जाएगा, तो बड़ा लंबा मार्ग है। अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गतिम, परंतु उस मार्ग के ठीक पथिक तो हम बन जाएं। यदि उस प्रकार की भाव, गुरुदेव कहते थे अपने मुखारविंद से, यदि योग कि मैं ये चाहता हूँ मेरे बच्चों में योग सिद्धांत कूट कूट के भर जाएं। क्यों? सिद्धांत समझने से क्या होगा? सिद्धांत समझने मात्र से भी उस ओर प्रवृत्ति हो जाएगी, वृत्ति बन गई, संस्कार बन गया चित्त में योग का। वो संस्कार अपना फल देगा तो साधना करा देगा। इसलिए ये भाव तो अपने अंदर रखना ही चाहिए कि हमको अंततो गत्वा ब्रह्म भाव को, आत्म भाव को प्राप्त करना है, इस अविद्या का नाश करना है। अविद्या जो झूठी अविद्या है, झूठा बंधन है, उस झूठे बंधन को भी तोड़ करके मुक्त हो जाना है। उस मुक्ति का उपाय है सिद्ध योग, उस मुक्ति का उपाय योग है। योग में भी सिद्ध योग है और सिद्ध योग का उपाय सद्गुरु कृपा है और सद्गुरु कृपा का उपाय सद्गुरुदेव भगवान स्वयं है। तो इस प्रकार से अपनी साधना को सब लोग बढ़ाओ। अब 56 भोग तैयार हो गया होगा, आरती करेंगे पहले तो प्रभु जी की 1 बजने वाला है, श्री प्रभु जी की आरती होगी। आरती के पश्चात 56 भोग होगा, प्रभु जी को भोग लगाएंगे, प्रभु जी की दृष्टि उस भोजन पर पड़ेगी, सब प्रसाद बन जाएगा। वो सब प्रसाद खाना और फिर हमसे प्रसाद ले लेके अपने घरों को जाते रहना। एकदम से भीड़ नहीं करना, भोजन करते रहो जाते रहो, करते रहो जाते रहो, ऐसे क्रम बना के रखना जो एकाएक भीड़ ना हो पाए। कोरोना चल रहा है ना, मास्क लगा के रखो, ये भी आवश्यक है। मैंने तो नहीं लगाया, आप लोग तो लगा ही लो। चलो प्रभु जी की आरती करते हैं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। महाप्रभु श्री रामदास जी महाराज की जय। योग योगेश्वर चंद्रमोहन जी महाराज की, सदगुफा समाई धाम की जय। वृंदावन बिहारी लाल की, शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। 7 दिन का कार्यक्रम था ये आश्रम का। अब बड़े आनंद के साथ 7 दिन का कार्यक्रम रहा। सुबह शाम वेद पाठ होता था, भगवान शिव की महिमा का पाठ होता था, हो गया और आज पूर्णाहुति हो गई। अब 56 भोग करेंगे। गुरुदेव जय जय, सतगुरु जय जय, गुरुदेव जय जय। अखंड, इसको पीछे का दो, राम लाई तक अखंड ज्योति प्रभु राम लाल जय जय। गुरुदेव जय जय, सतगुरु जय जय, गुरुदेव सतगुरु जय जय। अखंड ज्योति प्रभु राम लाल जय जय, अखंड ज्योति प्रभु योगेश्वर प्रभु राम लाल जय जय। अब क्या? सिद्धेश्वर प्रभु राम लाल जय जय, सिद्धेश्वर। अखिलेश्वर प्रभु राम लाल जय जय, अखिलेश्वर प्रभु। गुरुदेव जय जय, सतगुरु जय जय, गुरुदेव जय जय, जय जय। अखंड ज्योति प्रभु राम लाल जय जय, अखंड। सिद्ध गुफा वासी प्रभु राम लाल जय जय, सिद्ध
अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राणवल्लभे सिद्ध्यर्थं विष्णान्ते च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर पाण्डवाश्वभक्ता सहस्रेजो भुवनत्रयम् सर्वभूत्वा प्राणिनां देहमाश्रः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्
बोलो सतगुरुदेव महाराज इधर आ जाना भाई पीछो हाँ मिलेगा 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 बैठ जाओ आगे अखंड ज्योति प्रभु राम लाल जय जय पहले जयकारा लगेगा ओम बृहस्पते आदियादर्जो आरेहाद्युहद्विभातिक्रादो मज्जाने भो जद्दीदायच्छावासा हरे तपराजा तातादस्मा सुद्राविणन्धे चित्रं मा सहस्रशीरेखा पुरुखा सहस्राक्षः सहस्रपाता सा भूमिर्गो सर्वातस्पृत्वाद्यतिष्ठत्
सर्वाङ्गुलं पुरुष एवेदकुं सर्वपञ्चभूतं च भाव्यं उतामृतशेषानो जगन्नेनातिरोहति एतावास्य महिमातो ध्यायांश्च पुरुषः पादोऽस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्ध्व उदयत्पुरुषः पादोऽस्येहा भवत्पुनः ततो विभं विक्रालशासनानशने अभि ततो विराडजायत विराजो अधिपुरुषः सरारो अध्यक्षत पश्चात् भूमिमथो पुरः तस्मात् यज्ञात् सर्वभूताः सम्भृतं बृहदाज्यं पशुस्तं शकरे पायव्यानारण्याग्राम्याश्चे तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतानि सामानि जनीरे छन्दांसि जनीरे तस्मादजायत तस्मादश्वाजायन्त जीवे चोदयातः गावो हजनीरे तस्माज्जाता अजावया अंजलियं वैः प्रोक्षन् पुरुषं जातमृतः तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्चे तत्पुरुषं व्यरतुः कथिता व्यर्पयन् उमङ्गिस्यासीत् किं बाहु किमूरुपादा उच्यते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः पूर्वो तस्य तद्वैश्यः तद्व्याकुशूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यजायत श्रोत्रादिशक्राणिरजायत भगवान की जय महाराज की जय भगवान की जय महादेव हर महादेव विनाश हो सद्भावना हो कल्याण हो रक्षा हो महादेव की जय भारतीय संस्कृति का उत्थान हो